परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से आदिष्ट होकर के हम प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर की पूजा के लिए 100 करोड़ सनातन धर्मियों और अपने आचार्य की ओर से आए थे। हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा वर्जित किए जाने पर हमने अपने साथ के लोगों को भी मठ में छोड़ा। एक हाथ से दंड और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लेकर के अकेले पैदल चलते हुए जहाँ तक जाने दिया जा सके, जहाँ तक सब जाते हों, किसी भी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश न करने की बात कहते हुए हम पूजा के लिए जा रहे थे। लेकिन वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा न्यायालय की बात कह करके, जबकि न्यायालय का कोई आदेश दिखाया नहीं गया, केवल न्यायालय 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 रटते हुए हमको बलपूर्वक हमारे मठ में ही रोक दिया गया। और ऐसा करके 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मियों की जो अभिलाषा थी कि अपने प्रकट हुए भगवान की हम पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद ले सकें और न पूजा करने का जो दोष है उससे बच सकें, ये वंचित कर दिया गया 100 करोड़ सनातन धर्मियों को, जिसके फलस्वरूप धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार पूजा के लिए चल देने के बाद हमको रोके जाने के कारण पूजा न कर लेने तक हमने अन्न जल का परित्याग किया। लगभग 108 घंटे तक हम अन्न जल का परित्याग करके बैठे रहे। गुरु आज्ञा आई कि तुम अब ये व्रत छोड़ दो, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ये कहता है कि अगर किसी धर्म कार्य में हम लगे हुए हैं और उस समय हमारे गुरु अगर हमको बुला लेते हैं और वो कार्य अधूरा छूट जाता है तो वो धर्मशास्त्र की दृष्टि से अधूरा नहीं माना जाता, बल्कि वो पूरा ही माना जाता है। इसलिए गुरु आज्ञा के आने पर हम उठे और हमने स्वास्थ्य लाभ किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको न्यायालय की बात कह करके बलपूर्वक मठ के अंदर घुस करके पुलिस ने रोक दिया पूजा करने से, हमने अध्ययन किया। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के और जो वाराणसी के सिविल जज हैं उनके दिए गए इस संदर्भ के निर्णय का अवलोकन किया। हमने पाया कि सर्वे के दौरान जब शिवलिंग दिखाई दिया थे, उन्होंने जाकर के न्यायालय में एक आवेदन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि स्थान को तत्काल सील कर दिया जाए, शिवलिंग को सील कर दिया जाए ताकि उससे छेड़छाड़ ना हो सके। वाराणसी के जिला जज सीनियर डिवीज़न ने तत्काल इस आशय का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई दूसरे ही दिन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभवतः यहाँ के सिविल जज के द्वारा दिए गए निर्णय को सुधारते हुए, क्योंकि यहाँ के जिला जज ने कहा था कि सील कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माइन्यूटली बहुत सूक्ष्मता से संभवतः समझा और उन्होंने कहा कि सील करने की जो बात थी, जो आदेश था, उसको उन्होंने लिखा अपने आदेश में और लिख करके उसको मॉडिफाई किया और उसमें लिखा ड्यूली प्रोटेक्शन करो। ड्यूली प्रोटेक्शन का जिलाधिकारी को आदेश दिया। मतलब पहले उसको सामान समझ करके, पत्थर समझ करके, वस्तु समझ करके पक्षकार के वकील के द्वारा अनुतोष मांगा गया। जिला जज के अंतर्गत सिविल जज जो थे उन्होंने तदनुरूप का ही आशय का आदेश पारित कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये वस्तु नहीं है। आप समझिए, आदेशों के अंतर को समझिए। उन्होंने कहा सील कर दो। सील कर दो माने वस्तु जैसे गोदाम सील कर दिया जाता है, तो सील कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः समझा कि ये सील करने की चीज़ नहीं हो सकती है, इसका ड्यूली प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसके विधि जो इसकी विधि हो तदनुसार इसको संरक्षित करना चाहिए। और फिर 20 मई को दूसरा आदेश पारित किया जिसमें जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देशित किया और कहा कि हम आपको निर्देशित करते हैं कि आप पक्षों से बात करिए और उनकी जो धार्मिक परिपालनाएं हैं उसको सुनिश्चित करिए। वाराणसी के जिला जज और उनके द्वारा आदिष्ट होकर के वाराणसी का पुलिस प्रशासन कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है।
न्यायालय की बात मानी नहीं जा रही है प्रशासन के द्वारा, ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। हमको मठ के अंदर आकर के पुलिस बल ने बलपूर्वक रोक दिया और कहा कि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय का आदेश था तो वो हमें दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई आदेश वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको दिखाया नहीं गया, एक बात। और दूसरे, जब संदर्भ देख करके हमने वो सब आदेश मंगवाए और मंगवा करके हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि वाराणसी के जिलाधिकारी को भारत का सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है, उनका निर्देश आदेश होता है। ये उनकी गरिमामयी शब्दावली है कि कार्यपालिका इतनी निरंकुश हो गई है कि वो जो चाह रही है वो कर ले रही है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ कानून का हवाला दे दिया जाता है, और जहाँ ज़रूरत उनको नहीं महसूस होती है वहाँ मनमाना करने के लिए उनको कोई कानून बाध्य नहीं करता। ये परिस्थिति केवल हमारे ज्ञानवापी में प्रकट हुए प्रभु के संदर्भ में नहीं है, अन्य संदर्भों में भी है, लेकिन हम धर्माचार्य होने के नाते केवल अपने धर्म की बात कह रहे हैं, केवल संकेत मात्र से आपको बता रहे हैं। अब हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि जो जरूरी कार्यवाही होगी जिलाधिकारी वाराणसी के विरुद्ध करेंगे। हम स्वतंत्र हो गए। 1 हफ्ते तक हमने नोटिस देकर के प्रतीक्षा की, कुछ बीच में हमने नहीं कहा, एक वक्तव्य हमने नहीं दिया, बड़ी संजीदगी के साथ हम प्रतीक्षा करते रहे। अब जो भी उसके बाद की कार्यवाही बनती है उसको करने में हम आज से स्वतंत्र हो रहे हैं। और दूसरे, भगवान की जो पूजा है उसके बारे में हम लोगों ने तय किया है कि प्रतीक पूजा आरंभ रहेगी। और एक भारत में 7 लाख गांव हैं और लगभग 4.5 लाख शहरों के मोहल्ले हैं। हम सब एक मोहल्ले से, एक गांव से एक दिन की पूजा सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता गांवों में पहले से सूचना करेंगे, गांवों में जाएंगे, गांव के लोगों को इकट्ठा करके विश्वेश्वर की प्रतीक पूजा करेंगे। कल से ये कार्य हमारा आरंभ हो जाएगा और उसके बाद कानूनी रूप से और लौकिक रूप से जो भी उपाय करने होंगे भगवान की पूजा सुनिश्चित करने के लिए, वो सब उपाय हम करेंगे। अपने धार्मिक दायित्व का निर्वहन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कर रहे हैं अपने सनातन धर्मियों की ओर से। उनके प्रतिनिधि के रूप में हम भी अपने दायित्वों से कभी विरत नहीं होंगे, दृढ़तापूर्वक अपने दायित्वों का, धार्मिक दायित्वों का पालन करेंगे। यही हमारा आपसे कहना है।